नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एपीसी के एडवोकेट एडिटर इन चीफ AIN HR24 न्यूज़। आज मैं आपको बताता हूं कि आम जनता, सत्ता का सुख, न्यायपालिका और IAS और IPS ऑफिसर्स, समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ, कितना फर्क है नौकरशाही में। एक आम जनता के पास जा करके चुनाव में हाथ पैर जोड़ करके गिड़गिड़ा करके जनता का वोट ले लेना, और पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या फर्क होता है पहले ये बता दें। मामा शिवराज सिंह चौहान को तो आप जानते ही हैं। मामा कल तक मुख्यमंत्री थे और आज मामा मुख्यमंत्री नहीं है। तो मामा का दर्द है कि जब मुख्यमंत्री थे तो चरण वंदना होती थी और आज पोस्टर से फोटो गायब है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सनातन धर्म के हैं, महाराज जी हैं, इसलिए उनका सम्मान है। लेकिन शायद 2007 पुलिस ने जब उनको डिटेन किया था और उनका उत्पीड़न किया था, उस चीज़ को ही भूल चुके हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हैं। कल एक सांसद थे, शायद इनकी बात एक DM भी और एक थाना अध्यक्ष भी नहीं मानता होगा। और अखिलेश यादव की बात बता दें, अखिलेश यादव की सरकार में 2013 में एक कमीना प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद यहाँ आया था, सुभाष चंद्र तिवारी। उसकी एक आदत थी, जिस काम में वो घूस लेता था तो वो कह देता था कि मंत्री जी का फ़ोन आया है। और एक था सतीश कुमार जो DYSP था, जो ये सबसे भ्रष्ट अधिकारी था। मतलब सत्ता के इशारे पर नाचने वाला व्यक्ति, जिसको न कानून की परवाह थी न किसी चीज़ की परवाह थी। उन दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आदेश पारित किया मेरे मामले में। मैंने तुरंत उस समय के गृह सचिव, प्रमुख सचिव गृह चंद्रमोहन श्रीवास्तव, CM श्रीवास्तव से वार्ता की। वार्ता के पश्चात 24 घंटे में ही एक्शन हो गया। सुभाष चंद्र तिवारी जैसे चरित्रहीन व्यक्ति को हटना पड़ा। उसने आय से अधिक संपत्ति बनाई, सारी चीज़ें बनाई। अब बात यहाँ पर आती है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। इस समय संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह हैं। संजय प्रसाद में एक खास बात है कि इनको पर्सनल नंबर पर फ़ोन किया जाता है तो कॉल बैक आ जाती है, और इस समय पर्सनल नंबर मेरे पास नहीं है। पुलिस ने 5 दिसंबर 2023 को गलत तरीके से डिटेन किया मुझे, फर्जी वारंट के नाम पर। और योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे, कभी पूर्व लग गया, तो जो हाल मामा शिवराज का है वही हाल अधिकारी इनका करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री रहते चरण वंदना इतनी है कि मैं एडवोकेट हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूँगा। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के DGP विजय कुमार को फ़ोन कई बार मिलाने पर DGP साहब को मुझसे बात करने का समय नहीं मिला, और वो इसलिए कि कॉल रिकॉर्ड, हमारे मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड आ जाए कि हमने DGP को फ़ोन किया है। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी की मैं बात करूंगा, सीतापुर, जो इस समय वर्तमान में तैनात है।
PhD किए हुए हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और उनको ये पता नहीं है कि IPS और ये PPS, अभी तो सीनियर PPS हैं, कि रविवार को भी पुलिस सेवा लागू रहती है। दूसरी बात, कोई अधिवक्ता उनका नौकर नहीं है जो उनके पास मिलने जाए। तीसरी बात आती है, किसी भी जिले के SP DM को ले लीजिए, सीतापुर में खास बात है, SP DM UPSC पास करके, जहाँ तक मैं भी UPSC का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जहाँ UPSC में सिर्फ भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, और जातिवाद के कारण जो लोग चयनित हो रहे हैं वो हाई कास्ट के लोग हैं, और UPSC देने के बाद में ये लोग कान के कच्चे होते हैं। इनको जो DYSP समझा देते हैं, जो नीचे के कर्मचारी समझा देते हैं, ये वही भाषा समझते हैं। इनके लिए कानून कुछ नहीं है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल का पालन इन्होंने किसी भी स्थिति में नहीं किया। चक्रेश मिश्रा को मैं 4 बार फोन मिला चुका हूँ, ये हमारे जिले के IPS हैं। चक्रेश मिश्रा को फोन मिलाने के बाद इनके PRO फोन उठाते हैं, इनको फ़ोन उठाने की जहमत नहीं है। अब एक PRO और IPS के बीच में बड़ा फ़र्क होता है। एक PRO को हम अपना अनुरोध पत्र दें या एक IPS से बात करें, अब ये चीज़ योगी जी को ही समझना होगा। दूसरी बात, कार डिटेल जो होगा उसको हाई कोर्ट में हम प्रेजेंट करेंगे कि इन अधिकारियों से हम अपना पक्ष रख चुके हैं। दूसरी बात, DYSP महमूदाबाद इस समय जो वर्तमान में आए हैं, उनके यहाँ स्थिति ये है कि कोई भी जन सुनवाई जाती है तो अगर पुलिस के विरुद्ध है तो कार्यालय स्तर पर लंबित रखने की आदत है। जो चीज़ें मांगी गई हैं उनको देने में दिक्कत है। जो प्रमोशन से इंस्पेक्टर से CO होते हैं, लगभग 20 साल का करियर, 25 साल का करियर होता है। उस करियर के बाद ये भी इनको ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है कि एडवोकेट आगे लगा हुआ है, आप रिकॉर्ड डिटेन का नहीं दोगे तो कोर्ट मंगा लेगी। इस बात की जरा भी तमीज़ इनको नहीं है। जो चार्जशीट आरोप पत्र आप लगाते हो वो हम परिवार दाखिल करके कार्रवाई कर लेंगे, मानहानि का मुकदमा कर लेंगे, टाट के तहत कार्रवाई कर लेंगे, सब कुछ पता है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी दूसरे व्यक्ति को कानून तोड़ने पर घर गिरवाते हैं, सजा देते हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी खुद बदतमीजी करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। स्थानांतरण अधिसूचना इन्होंने जारी की, आज उसी अधिसूचना का उल्लंघन सारे विभागों में हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ जी को 2007 और 2017 और 2023-24 इनको दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब सूबे के CM हो गए हैं। साफ साफ लिखा है कि 2 वर्ष से ज़्यादा, 3 वर्ष से ज़्यादा कोई भी उप निरीक्षक एक जिले में नहीं रहेगा। यहाँ तो अधिकारी पूरी ज़िंदगी महमूदाबाद, सीतापुर, बहराइच, गोंडा आसपास के ज़िलों में व्यतीत कर रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह जो 1998 बैच का आरक्षी है, इसने 5 दिसंबर 2023 को मुझे डिटेन किया गलत तरीके से, और इसके साथ और भी लोग थे। और मेरा जबकि ट्रस्ट है राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार, इसने बिना अनुमति के वीडियोग्राफी करने की कोशिश की और मोबाइल छीनना, तो इसके ऊपर अपहरण और लूट दोनों के मामले बनते हैं। और CRPC के अनुसार जिस नाम से वारंट होगा, गिरफ्तारी उसी की होगी। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट NHRC को रिपोर्ट भेज दी है, और इसमें बात ये आ रही कि किसी न्यायाधीश का दबाव है। अब हम उस न्यायाधीश के बारे में पूछ रहे हैं चक्रेश मिश्रा IPS सीतापुर से, क्योंकि वो SP हैं।
और थाने से पूछना जरूर न्यायाधीश का नाम बता दीजिए, क्योंकि न्यायाधीश एडीजे रैंक के जो भी होते हैं वो संवैधानिक संस्था नहीं होते हैं, वो लोक सेवक हैं। संवैधानिक संस्था सिर्फ माननीय न्यायमूर्ति होते हैं। और मैं भी कोर्ट परिसर का अधिकारी हूँ, क्योंकि पुलिस के दिमाग सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने खराब कर रखे हैं, जिसका कारण है कि अगर ये लोग अपराध करते हैं तो इन्होंने पुलिस रेगुलेशन एक्ट में एक नियम बना रखा है कि विभागीय कार्रवाई, उसमें एक लाइन हाजिर है और छोटी सी एक मर्ज की दवा है जिसको निलंबन कहते हैं। इसके बाद पैसे लेकर के फिर दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी जाती है। ये उसका एकदम स्पष्ट आंसर है। लेकिन मेरे मामले में दिव्यांग अधिनियम काम करेगा, इंडियन पीनल कोड काम करेगा और सीधा सीधा मुकदमा दर्ज होगा या परिवाद की कार्रवाई करेंगे। कंपनसेशन हम इसमें स्वीकार नहीं करेंगे, या जो भी अधिकारी है उसकी पदोन्नत की जाए। अगर उपनिरीक्षक है तो उसे आरक्षी बना दिया जाए, उसे रिवर्ट किया जाए, या तो उसकी सेवाएं अनिवार्य सेवा, उसको अयोग्य घोषित करते हुए राज्य सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे। अब हम ये आईएएस, आईपीएस, पीपीएस ये लोक सेवक हैं, इनको जब एक अधिवक्ता हो करके हम बात नहीं कर सकते हैं तो ये आम आदमी का क्या हाल करते हैं। अभी एक हाई कोर्ट को मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति को गलत तरीके से थाने में बुलाकर डिटेन किया गया। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और कार्रवाई की एसपी के ऊपर। एसपी साहब हाई कोर्ट के परिसर में तो बहुत सज्जन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब वो अपने कार्यालय में बैठते हैं या उनको फ़ोन किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें अहंकार, क्रोध सब भरा पड़ा हो, जैसे किसी को अभी अभी निकल जाएंगे। और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हर प्रार्थना पत्र और पर अवैध वसूली करना, गलत कार्य को संरक्षण देना, ये यूपी पुलिस का काम है। आईएएस की पावर को कमज़ोर करने के लिए ये पहले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कानून के तहत जिलाधिकारी की होती है। अब इन्होंने आईपीएस को खुश करने के लिए थानेदार का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग आईपीएस के हाथ में दे रखा है, जिससे सारी मॉनिटरिंग खत्म हो गई है। योगी जी ये भूल रहे हैं कि 2007 में जब इनको मुलायम सरकार में पुलिस ने डिटेन किया था तो अधिवक्ताओं ने मदद की है। लेकिन अब इसे गुरूर कहें या घमंड की पराकाष्ठा कहें कि योगी जी के अधिकारी सीयूजी नंबर पर किसी अधिवक्ता से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और मोदी जी दिव्यांग जिला कह के थक गए हैं, लेकिन कुछ नहीं है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है और किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जातिगत फैसले लिए जा रहे हैं, और मजे की बात केवल ये नहीं है, अखिलेश जी की सरकार आ जाती है तो सरनेम यादव लगा लेते हैं अधिकारी। अब उसमें अखिलेश जी की क्या गलती है? या योगी जी की सरकार आ गई तो ठाकुर सरनेम लगा दिया गया। अब कोई भी चीज़ पहुंच नहीं रही है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जिन जिलों में आईपीएस और आईएएस ईमानदार हैं उन जिलों में वो दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन जहाँ बेईमान और भ्रष्ट जो रिश्वत लेते हैं, ऐसे आईपीएस और आईएएस ऑफिसर जहाँ पोस्टेड हैं करप्टेड, वहाँ पर एक एक पल न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। और मैं एक महान व्यक्ति की बात करूँगा, मेरे लिए समझ लीजिए बहुत अच्छे अधिकारी हैं। जब मैंने उनको कॉल लगाई तो
कॉल नहीं आया, नहीं उठा क्योंकि वो हो सकता कुछ काम कर रहे हो। करीब 5 से 6 बजा होगा, मेरे मोबाइल पर घंटी बजी, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। और जैसे मैंने फ़ोन देखा तो मैं उन महान अधिकारी को प्रणाम करता हूँ कि इतनी व्यस्तता होने के बाद में कहीं ना कहीं ईमानदारी है। तो उनका नाम मैं बड़े सम्मान के साथ ले रहा हूँ, माननीय अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना साहब, उत्तर प्रदेश के IPS हैं। इन्होंने हमसे बात की, हमने पूरी बात बताई कि जितेंद्र बहादुर सिंह 18 मई 2018 को सीतापुर में उप निरीक्षक के रूप में पोस्ट होता है। ये महमूदाबाद में भी पोस्ट है। इसके कुछ रिश्तेदार डिप्टी SP भी है और इसके बाद 5 साल से अधिक का समय बीत गया है। इसको मेरी कंप्लेंट के बाद अभी तक नहीं हटाया गया, जबकि नियम है कि कोई भी जांच करने से पहले आरोपी को हटाया जाता है, लेकिन यहाँ आरोपी से ही जांच करा ली जाती है, चाहे आरोपी IPS हो चाहे IAS हो, उसके खिलाफ सब कार्रवाई होती है। केवल एक IPS पट्टीदार जो कुर्मी बिरादरी से आता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, पाटीदार के खिलाफ, लेकिन बाकी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होता। खुली छूट है, मानवाधिकारों का हनन है, यूनाइटेड नेशन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और सबसे ज़्यादा कर्ज देश पर यही BJP गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, महंगाई में बीत रही है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ साहब, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उनके चीफ जस्टिस से अनुरोध करूंगा कि पूरी व्यवस्था कानून के तहत अपने हाथों में ले लें और उसकी निगरानी करें। 5 लाख करोड़ का बजट है, आखिर ये बजट महालेखा परीक्षक से अप्रूव होता है या नहीं होता है, उसकी जांच होती है या नहीं होती है, किन किन योजनाओं में पैसा खर्च होता है। अगर कोई RTI मांगता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसे सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, एकदम स्पष्ट करें कि जिन मामलों में पुलिस अपराधी का कार्य करेगी उसमें विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ FIR होगा। दूसरी बात, इनकी आय से अधिक संपत्ति का रिकॉर्ड, चाहे पुलिस हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे PPS हो, चाहे PCS हो, इनकी आय से अधिक संपत्ति का रिकॉर्ड कौन देख रहा है। और अगर किसी अधिवक्ता या किसी न्यायाधीश के ऊपर ये लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो सीधे तौर पर इनको बर्खास्त करें और राज्य के मुख्यमंत्री को भी पक्षकार बनाने की अनुमति हाई कोर्ट प्रदान करे, सुप्रीम कोर्ट प्रदान करे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही करता रहता है। जो मुख्यमंत्री के कहने पर अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री कहेंगे तो बात होगी, नहीं तो बात नहीं होगी। IAS IPS का ये हाल है, तो मुख्यमंत्री को पक्षकार बनाना बहुत ज़रूरी है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू है तो उसे सुप्रीम कोर्ट सीधे लागू कर दे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, और अगर फिर भी ना माने तो चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उसको सीधे जेल का रास्ता दिखा दे, क्योंकि अधिवक्ता किसी के बाप का नौकर नहीं है और ना ही किसी का दोहन स्वीकार करेगा। कि 2 कौड़ी के पुलिस वाले जब चाहे किसी के घर में या ट्रस्ट के कार्यालय में घुसा है और मनमाना करने लगे। अगर कोई भी पुलिसकर्मी, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनके एक एक वाहन की जांच कराई जाए, जिनके पास DL या नहीं है तो डबल जुर्माने का नियम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश देकर बनवाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों का है, सभी के लिए है। भारतीय संविधान का अगर उल्लंघन हुआ तो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। SP सीतापुर की स्थिति इतनी खराब है कि ये लोग जो RTI ऑनलाइन देते हैं तो उसको बाई पोस्ट नहीं भेजते हैं, बल्कि उसका स्कैन उल्टा करके भेजते हैं
ताकि डाउनलोड करने में हमें दिक्कत हो। जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्थानांतरण स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है डीजीपी कार्यालय में, लेकिन फिर भी विजय कुमार डीजीपी आईपीएस सरकार का संरक्षण है, इसके बावजूद स्थानांतरण नीति का पालन नहीं है। तो मैं तो यूनाइटेड नेशन से, विश्व समुदाय से भी चाहूँगा कि जितना विश्व बैंक लोन दे रही है उस पर निगरानी करें, और ये किसी नागरिक को आप लोग लोन नहीं दे रहे हैं, न किसी नागरिक के खाते में जा रहा है, ये सरकार को दे रहे हैं, सरकार से लीजिए। किसी नागरिक के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, क्योंकि सारा पैसा भ्रष्टाचार की गंगा में बह रहा है। कुछ लोग अरबपति होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं इस बीजेपी सरकार में। शिक्षा और दवाई सब महंगी होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो भ्रष्टाचार है, इनके पास एंटी करप्शन विंग नहीं है, बड़ी मछलियां फंसती नहीं है। एक दो गिरफ्तारियां, छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां दिखा करके सरकार वाहवाही लूट रही है। तो अगर मेरी बात पहुंच रही है तो जो भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जाएगी और नाम से पक्षकार बनाया जाएगा। इसमें हाई कोर्ट हमें मना नहीं कर सकती है किस अधिकारी को हम नाम से पक्षकार बनाएं या ना बनाएं। जो प्लीडिंग पर नियम होगा उसका पालन होगा। जय हिंद, जय भारत।